तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों आज का पहला सवाल है कि 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करने का मतलब हो गया कि हमें SN निकालना है। ठीक है, तो बच्चों SN का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कि n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, या SN को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एन का मतलब लास्ट पद, यानी एल भी हम लोग लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला जो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले पे हम एक हिसाब पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए जानते हैं अब इस फॉर्मूले से हिसाब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोगों का पहला पद दिया है 7, दूसरा पद दिया है 10.1/2 और तीसरा पद है 14 और लास्ट पद है 84। तो हमें योगफल ज्ञात करना है। योगफल बोले तो SN। ठीक है, तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2, तो हमें n चाहिए और a चाहिए और an चाहिए। तो ये जो है 84 ये लास्ट पद है। लास्ट पद को हम लोग L भी बोलते हैं या an बोलते हैं। L बोलिए या an बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो हमारा an का मान तो हो गया 84। फिर a, तो a क्या है? प्रथम पद, मतलब ये 7। प्रथम पद को हम लोग a से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद हमारा a का भी मान है और an का भी मान है। an बोलिए या l बोलिए, ये दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए, आपका हिसाब बन जाएगा। अब बात आता है n/2 का। तो 2 तो लिख ही देंगे, लेकिन n नहीं है इसमें, तो n हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इनको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख दीजिए, इसमें जो दिया है पहले लिख दीजिए सॉल्व। उनके बाद क्या दिया है? दिया है प्रथम पद, यानी a1 बोलिए या a बोलिए। प्रथम पद दे दिया 7। उसके बाद सार्वंतर हम लोगों को निकालना। अच्छा पहले लिख लेते हैं दूसरा पद। दूसरा पद, क्योंकि हम लोग अभी जो सार्वंतर निकालेंगे उसमें दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, यानी a2। कितना दिया है a2? 10.1/2। 10.1/2 का कहने का मतलब हुआ 10 दूनी 20 प्लस 1 21/2। ये जो 21/2 आया ये दूसरा पद है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला पद और दूसरा पद के मदद से हम लोग सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर यानी D। फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है? तो a2 है, ये हो गया हम लोगों का 21/2 घटा a1 कितना है? तो 7 है। इनके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब क्या है? ये भिन्न वाला घटा है। तो कैसे करते हैं? पहले एलसीएम लेते हैं। 2 1 का एलसीएम 2, 2/2 1, 1 गुना 21, 21 माइनस 1/2 2, 2 7 14। तो देखिए 21 में 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 7 हो जाएगा। बट्टे कितना? 2। तो सार्वंतर हम लोगों का आ गया 7/2 और प्रथम पद हम लोगों को दिया गया है 7। तो अभी हमने बताया आपको कि हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है SN का। तो हमें SN निकालना है। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस an या L भी हम लोग बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर जो ये 84 दिया गया है ये an का मान है, क्योंकि ये लास्ट पद है। लास्ट पद को हम लोग L भी बोलते हैं। उसके बाद प्रथम पद हमारा a का मान भी दिया गया है, an का भी मान दिया गया है, मगर n का मान नहीं है। तो n का मान हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ SN का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए कि n का मान क्यों निकाल रहे हैं। इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि SN का जो फॉर्मूला लगाएंगे तभी n का आवश्यकता पड़ेगा। तो चलिए अब n का मान हम लोग निकाल लेते हैं। इधर थोड़ा जगह कम है तो इधर ही निकालते हैं। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये किसका मान है? तो an का मान है। तो an के जगह पे हम लोग बैठा सकते हैं 84 बराबर a का मान कितना हो गया? तो a प्रथम पद यानी a कितना है? 7 प्लस n के जगह में n ही -1 इंटू डी के जगह में कितना लिख देंगे? d कितना निकाले हैं? 7/2 निकाले हैं। तो कितना हो गया? 84 प्लस का 7 को इधर भेजे तो माइनस का 7 बराबर n-1 इंटू, अब ब्रैकेट लगा देंगे, इंटू कितना? 7/2। तो देखिए
84 में 7 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है? 77, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, तो 77 हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों ये 7/2 यहाँ गुणाम है, अगर इस पर लेके आते हैं तो भाग में आएगा, तो भाग में आएगा तो मतलब 2 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, बराबर कितना हो गया? n-1। और 7 एकम 7, 11 7 77, तो 11 हो गया कटा के, 1/2 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 11 दूनी 22, माइनस का 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1 बराबर n। इसीलिए n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 22 1 23। n का मान हमें पता चल गया। अब n का मान पता चल गया 23 है, फिर a का मान तो पता ही है कि 7 है, an का मान तो हमें दिया ही गया है, बस सिंपल सा फॉर्मूला Sn का लगा देंगे और हिसाब को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए Sn का फॉर्मूला लगा दिए, Sn n/2 × a प्लस an, तो Sn n के जगह में हम लोग 23 बढ़ा सकते हैं, n/2 मतलब 23/2 × a प्लस an। a का मान है 7 प्लस an का मान अभी an का मान 84 दिया है तो 84 लिख दिए। तो चलिए, तो 23/2 × 84 7, 80 7 87 4, 88 89 90 91। अब 91 गुना 23 कितना होता है उसको लिख दीजिए, बट्टे 2 लिख दीजिए, बस हो गया आंसर। तो देख लेते हैं यहाँ कितना होता है, 91 गुना 23 करके देख लेते हैं। 3 गुना 1 3 है, 9 3 27 का 9 27 हो गया, इंटू 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 7 2 9, 8 8 2 10 के 0 हासिल 1, मतलब 2093, 2093/2, यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉइंट में आंसर दे सकते हैं, उससे ज़्यादा पूर्णांक में दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो तीसरा नंबर का सवाल है बच्चों कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये है द्विघात समीकरण, तो हम लोगों को द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए बोला है, इनका मूल निकालने के लिए बोला है गुणनखंड विधि से। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का 3 विधि है, एक गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघात सूत्र विधि, तीसरा पूर्ण वर्ग विधि। तो अभी हम लोगों को गुणनखंड विधि से बनाने बोला है। यदि आपको ये बोले कि 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करें, तो आप तीनों में से किसी विधि का यूज करके बना सकते हैं। मगर अगर आपको बताया जाए कि गुणनखंड विधि से बनाएं, तो आप गुणनखंड विधि से ही बनाएं, तभी आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपका नंबर इसमें कट सकता है। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि है। आपको अगर द्विघात सूत्र विधि से दे तो द्विघात सूत्र विधि से बनाएं, अगर पूर्ण वर्ग विधि से दो तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाएं। अभी क्या है कि गुणनखंड विधि से इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो इनका मूल ज्ञात करते हैं। जैसे ये समीकरण है, अगर यहाँ बराबर देके अगर ये 0 दिया गया है, इनको अगर मिटा दे तो ये बन गया द्विघात बहुपद। और बहुपद में हम लोगों को क्या बोला जाता था कि इनका शून्यक ज्ञात करें, और शून्यक और मूल एक ही तरीके से निकाला जाता है। मतलब समझिए कि शून्यक बोले या मूल बोले, दोनों एक ही बात है। तो बहुपद में जब हम लोग दूसरा अध्याय में बोलते हैं शून्यक, और चौथा अध्याय में बराबर देके अगर शून्य लगा दिए तो ये हो गया द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे नाम भी बदल जाता है, शून्यक के जगह पे मूल बोलते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो समीकरण दिया गया है। समीकरण है 2x² - 5x + 3 = 0। इनका हम लोगों को मूल ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में नियम क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। चलिए इधर हम लोग रफ करते हैं। फर्स्ट क्या है 2x² इंटू लास्ट क्या है 3 है, तो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो दूतिया 6x²। और तब हम लोगों को देखना है कि बीच में क्या है, तो बीच में देख रहे हैं -5x है। ठीक है, बीच में -5x है और गुना करके 6x² आया है। इतना करने के बाद तब हम लोगों को खोजना रहता है कि वैसा दो संख्या कौन सा लें जिनका गुणनफल 6x² हो जाए और जोड़ के या घटा के -5x हो जाए, यानी बीच में जो भी रहेगा जोड़ने या घटाने पे वो चीज़ आ जाए और फर्स्ट लास्ट को गुना करके जितना आया है वो चीज़ आ जाए। तो हमें वो दो संख्या का खोज करना है। ठीक है, तो ये कौन पता करेगा, ये कैसे पता चलेगा कि वो दो संख्या कौन सा लें? तो फर्स्ट लास्ट को जो गुना किए हैं उनका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। फर्स्ट लास्ट को गुना करके कितना आया 6x² आया है, तो हम लोग सिर्फ 6 को लेते हैं, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 3 बार में, तो हमें पता चल गया 2 और अगर 3 लिया जाए
तो हमारा है माइनस का 5x भी आ जाएगा और 6x² हो जाएगा। दिखाते हैं कैसे आएगा। जैसे 2 और 3 लेंगे तो 2 जोड़ 3 लेंगे तो 2 जोड़ 3 तो 5 होता है प्लस का, लेकिन हमें तो लाना है माइनस का। इसीलिए हम लोग अगर ऐसा करते हैं माइनस का 2 माइनस का 3 ले लेते हैं तो देखिए कितना आता है माइनस का 5, क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों जुट जाता है मगर चिन्ह माइनस का ही रहता है। ठीक है, तो अगर इसको गुना करें तो माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, तो 6 भी आ रहा है माइनस 5 भी आ रहा है। अब बात आया कि x और x², कोई बात नहीं है। जैसे माइनस 2x ले लिए माइनस 3x ले लिए तो इनको बोलेंगे माइनस 5x। यही अगर माइनस 2x गुना माइनस 3x करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6x गुना x² तो प्लस का 6x² भी आ रहा है अगर माइनस 2x और माइनस 3x लेते हैं, और अगर घटाते या जोड़ते हैं तो माइनस 5x आ रहा है, यानी बीच में माइनस 5x है और फर्स्ट लास्ट को गुना करके 6x² आया था वो भी आ रहा है। तो सिंपल है कि हमें दो संख्या का खोज करना था, तो वो दो संख्या का खोज कैसे होगा, फर्स्ट और लास्ट को जो गुना करेंगे जो भी संख्या आएगा उनका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और उसी में आप इधर उधर थोड़ा मोड़ा कीजिएगा। ये तो सिंपल था कि 2 और 3 घटा गया, जिसमें बड़ा बड़ा भी होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं, आप उनको देखिएगा और इनको देखिएगा तो थोड़ा कंबाइंड मतलब आपको मिलता जुलता लगेगा। ठीक है, वहाँ शून्य ज्ञात किए थे, यहाँ मूल ज्ञात कर रहे हैं, दोनों वैसे ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें नियम क्या है कि फर्स्ट को कुछ मत कीजिए, जैसे 2x² है 2x² ही लिख दीजिए, बीच में वह चीज़ लिखिए जो सोचे हैं। सोचे क्या है, माइनस 2x और माइनस 3x, माइनस 2x और माइनस 3x, यही ना सोचे हैं, तब ना माइनस 5x हुआ और गुना किए तो 6x² हुआ। और लास्ट को भी कुछ मत कीजिए, लास्ट को 3 को भी जैसे तैसे उतार दीजिए बराबर 0। देखिए फर्स्ट को जैसे तैसे उतार दिए, लास्ट को भी जैसे तैसे उतार दिए, सिर्फ माइनस 5x के जगह पे जो हम लोग संख्या सोचे उस संख्या को लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है कि अब हम लोग कॉमन लेते हैं। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों में कॉमन मतलब जो दोनों में हो, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसका मतलब 2x कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना मतलब भाग देना, इसका मतलब 2x² में भाग देंगे 2x से तो 2 खत्म, x² है तो x² का मतलब x गुना x लिख सकते हैं 2 बार, तो यहाँ का x यहाँ का x कट गया तो क्या बचा, ओनली x बचा, यहाँ x लिख देंगे, माइनस और माइनस लिख दिए। ये 2x जो कॉमन निकाले हैं इससे और इससे, इसको इससे भाग दिए तो x बचा, फिर इसको इससे भी भाग देना पड़ेगा, तो 2x को भाग दीजिए 2x से तो कट जाएगा एक ही बार में, यहाँ क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब जिस तरह से यहाँ कॉमन लिए उसी तरह से इन दोनों में भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो कॉमन माइनस आएगा ही। ठीक है, और ये 3 है यहाँ भी 3 है तो 3 भी कॉमन आएगा, तो -3 कॉमन लिए, कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो -3 को भाग देंगे -3x से, -3x में भाग देंगे -3 से, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, मतलब यहाँ किसका आएगा प्लस का आएगा, 3 3 भी खत्म हो गया, क्या आया x आया, यानी माइनस माइनस टकरा के यहाँ प्लस बन गया, प्लस लिखा नहीं जाता है। और यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस, माइनस प्लस माइनस कॉमन लेना मतलब भाग देना, मतलब 3 में इस 3 से भाग देंगे, कट के कितना 1। ठीक है, कोई दिक्कत है, बराबर कितना लिख दिए 0। समझ में आया, इस -3 जो कॉमन लिए इनको इनसे भी भाग दिए, इस -3 से इसको भी भाग दिए, तब ना माइनस प्लस -3 को 3 से कटा दिए तो एक बार में, कोई दिक्कत है। चलिए अगर देखिए अंदर में दोनों क्या क्या सेम आया है तो इसका मतलब हम लोगों का हिसाब भी सही है, तो x - 1 एक बाहर निकाल लिए इनटू, और यहाँ क्या है 2x, तो 2x -3 है, -3 लिख दिए बराबर 0। यहाँ समझ में आया कैसे लिखें, नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखें। 2x - 1 इस साइड में भी है, और नहीं x - 1 इस साइड में भी है, x - 1 इस साइड में भी है, तो जो चीज़ दोनों जगह हो तो उन्हें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x - 1 कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद हम लोगों को ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ये चीज़ ले ही लिए तो क्या बचा 2x बचा, फिर यहाँ से ये भी ले ही लिए तो क्या बचा -3 बचा बराबर 0। समझ में आया। अब देखिए यहाँ करते क्या है कि अगर ये दोनों सेम टू सेम है ना, एगो ये लिख देते हैं, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर में ये 2x -3, यहाँ जो भी संख्या रहेगा इन दोनों को यहाँ पे उतार देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी सही है, और अगर कॉमन ले लें वैसे भी सही है। ठीक है, चलिए अब इनको एक बार 0 के बराबर कर देंगे, इनको एक बार 0 के बराबर कर देंगे, 2 मान आएगा तो वही इनका क्या हो जाएगा, तो मूल हो जाएगा।
ठीक है, चलिए या x माइनस 1 बराबर 0 लिख दिए, इसीलिए x बराबर क्या लिखेंगे 1, और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो या 2x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 3 को उधर भेज तो प्लस का 3, इसीलिए x बराबर क्या लिखेंगे 3, 2 गुणाम है तो भाग में। ये जो हम लोगों का 2 मान आया यही हम लोगों का मूल आया, किनका, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें, तो हम लोगों का मूल ये आया। तो चलिए अब तीसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है कि सिद्ध करें कि कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बट्टे कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको पिछले वाले कक्षा में बताया था कि इस साइड वाले को LHS कहते हैं, RHS कहते हैं, और इस साइड वाले को LHS कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम लिख रहे हैं इधर, ये राइट हैंड से लिख रहे हैं तो ये हो गया राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें LHS से RHS लाना है। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ्स फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्व, और LHS हम लोगों का क्या है उनको लिख देते हैं। LHS बराबर लिख दिए कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे कॉट ए प्लस कॉस ए। प्रूफ करना है कोसेक ए माइनस 1 अब बट्टे कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले ये LHS RHS प्रूफ करने का नियम क्या है कि आप सबसे पहले साइन कॉस में बदल दें, उसके बाद भिन्न वाला जोड़, भिन्न वाला घटा या कॉमन या जहाँ पे जो फार्मूला लगता है उनको लगाएं, आपका हिसाब जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का मकसद होता है साइन कॉस में बदलना। तो कॉट ए का फार्मूला साइन कॉस में होता क्या है, कॉट ए का होता है कॉस ए बट्टे साइन ए। ठीक है, अब माइनस ये तो कॉस ए तो पहले से ही कॉस ए में है, हम लोगों को कॉस ए या साइन ए में बदलना है, तो कॉस ए में पहले से बदला हुआ है तो क्यों बदलेंगे, फिर बट्टे है बट्टे लिख दिए। कॉट ए को क्या लिखेंगे कॉस ए बट्टे साइन ए, मतलब जो मतलब साइन कॉस में नहीं है उनको साइन कॉस में लाने का कोशिश करेंगे। फिर प्लस कॉस ए है, प्लस कॉस ए ही लिख दिए, क्योंकि कॉस ए को कुछ इसलिए नहीं किए क्योंकि ये कॉस पहले से कॉस में है ही, हम लोगों का मकसद होता है साइन कॉस में बदलना। अब बच्चों यहाँ देखिए एक काम करते हैं कि ऊपर में यहाँ देखिए कॉस ए है, यहाँ भी ऊपर में कॉस है, इनके नीचे में कुछ नहीं तो एक है, इनके भी नीचे में कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, तो यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस है, इसका मतलब हम लोग कॉस ए कॉमन ले सकते हैं। हम अभी जस्ट बताए पिछले मतलब सवाल में कि जो चीज़ें दो जगह हो उन्हें हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ले लिए कॉमन, इनको ले लिए, तो इनके लिए क्या लिखेंगे, तो कॉस ए कॉमन लेना मतलब भाग देना, कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे, कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे तो कट के कितना हो जाएगा, तो एक होगा। मतलब कॉस ए, यहाँ कॉस ए है यहाँ भी कॉस है, तो कॉस ए ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ एक बचा, बट्टे यहाँ क्या बचा साइन ए, माइनस है माइनस लिख दिए, कॉस ए भी यहाँ से ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचा, यहाँ एक बचा, एक भगा एक करेंगे तो एक ही होगा, कोई दिक्कत है, बट्टे नीचे में बच्चों देखिए यहाँ भी कॉस ए है और यहाँ भी कॉस ए है, तो हम लोग नीचे से भी कॉस ए कॉमन ले लेते हैं। कॉस ए कॉमन ले लिए तो कॉस ए ले ही लिए तो इसके जगह पे क्या बचेगा, तो एक बचेगा, बट्टे साइन ए, तो साइन ए नीचे में लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए, कॉस ए ऊपर से ले ही लिए हैं यहाँ पे, तो कॉस ए लिए तो इसके जगह पे लिखेंगे एक, और यहाँ का एक, एक भागा एक करेंगे तो यहाँ भी एक हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए ये कॉस ए और ये कॉस ए कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटू है यहाँ भी इंटू है, तो कॉस ए बट्टे कॉस ए ये दोनों कट गया, कोई दिक्कत। और हमने आपको एक फार्मूला बताया होगा कि एक बट्टे साइन ए का फार्मूला होता है COSECA कोसेक ए और माइनस 1 बट्टे, यहाँ भी एक बट्टे साइन ए है, इनको भी लिखेंगे कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप फार्मूला पहले याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये किसका मान है, तो देखिए RHS में हमें तो यही लाना था, कोसेक ए माइनस 1 बट्टे कोसेक ए प्लस 1, हम लोगों का तो ये आ गया, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS
PROVED प्रूव्ड, मतलब हमारा जो LHS दिया था और जो इधर RHS है ये दोनों आपस में बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग लिख दिया था LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो आप लोगों को एक फार्मूला याद कर लेना है, ये वाला 1/sin A का फार्मूला होता है COSEC, ए कोसेक A, और बस इसी का तो यूज किए हैं कोसेक A, बाकी बात कॉमन लिए हैं। और हाँ, एक फार्मूला ये किए हैं cot A, COT, cot A का क्या यूज किए हैं cos A/sin A। यहाँ पर जो हम लोग cot A के जगह में cos A/sin A लिख दिए हैं, ये इस फार्मूले के मदद से लिखे हैं। बाकी बात फिर कॉमन लिए हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसको सॉल्व किए हैं, उसके बाद हमें जो लाना था वो आ गया। ठीक है, अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। चलिए बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।